हेलो गाइस, दिस इज़ विवेक। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना केसेस के लगातार बढ़ते रहने से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती हैं, जिस कारण से ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस में जहाँ तक सिलेबस हो चुका था, उसके आगे से स्टार्ट करते हुए हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है, पीरियोडिक ऑसिलेशंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक ऑसिलेशंस। इंटर में थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते होंगे, पढ़ा है आपने। पीरियोडिक मोशंस में 3 टाइप के मोशन आप पढ़ोगे। फर्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। सेकेंड वन इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। एंड थर्ड वन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? If an object repeats its motion on a definite path after a regular interval of time, then its motion is said to be the periodic motion. इसमें आपकी कंडीशन क्या दी गई है? फर्स्ट कंडीशन इज पाथ डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट पाथ। एंड सेकेंड वन इज इंटरवल, टाइम इंटरवल हर पाथ पे सेम होना चाहिए, प्रत्येक मोशन पे सेम होना चाहिए। डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि आप मान लो कि आपने कोई भी पाथ ले लिया है जिसमें आपने एक फिक्स पॉइंट दे दिया है। पाथ डिफिनेट होने चाहिए, पार्टिकल इसी पाथ पे एवरी टाइम मूव करें और प्रत्येक टाइम पे उनका जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो सेम हो। अगर 1 घंटे में वो एक चक्कर लगा रहा है तो अगले एक चक्कर भी एक ही घंटे में लगाना चाहिए और उसी पाथ पे, तो आप उस मोशन को बोलोगे पीरियोडिक मोशन। सेकेंड वन इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। सेकेंड वन इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन और व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? If a body in periodic motion moves to and fro about a definite point on a single path, the motion of the body is said to be the vibratory or oscillatory motion. अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन इज पाथ डेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेट पाथ। सेकेंड पॉइंट, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एंड थर्ड वन इज पॉइंट फिक्स होना चाहिए जिस पॉइंट के टू एंड फ्रो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। आप देखो, इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस थी और इसमें 3 कंडीशन हो गया। एंड लास्ट वन इज
सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी इंटर में इसको पढ़ चुके हो, लेकिन बीएससी के सिलेबस को समझने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक आनी जरूरी होती है। तो थर्ड वन हम लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? व्हेन अ बॉडी मूव्स periodically in a straight line on either side of a point, then the point of the body is called the simple harmonic motion. क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन इज पाथ डेफिनेट होना चाहिए और पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। डेफिनेट पाथ होना चाहिए, वो भी कैसा? स्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट, डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड वन इज फिक्स्ड पॉइंट। वेन डायग्राम से समझते हैं इनको। अब देखो, अगर हम इनको वेन डायग्राम में बनाएं तो इस डायग्राम में इस कर्व को आप बता सकते हो कि ये कर्व है पीरियोडिक मोशन का। इस कर्व के अंदर आप बनाओगे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और जो आप इसको देख रहे हो इस कर्व के अंदर रहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे आप समझ सकते हो, तो जो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन भी होगा और पीरियोडिक मोशन भी होगा। क्यों? आप वेन डायग्राम से देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन के भी अंतर्गत आ रहे हैं और पीरियोडिक मोशन में भी आ रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन अगर कोई भी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है तो यह जरूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, लेकिन पीरियोडिक मोशन होगा, ये डेफिनेट है। और यदि कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन इज मोर फंडामेंटल पीरियोडिक मोशन। इसको हम अगर ऐसे लिखें तो हम लिख सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इज मोर फंडामेंटल, इज मोर फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ पीरियोडिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप क्या लिख सकते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मोस्ट फंडामेंटल पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मोस्ट फंडामेंटल पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम इसमें लिखने जा रहे हैं, आप इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा था? सॉरी, ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं आपको।
फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट मस्ट बी सिचुएटेड ऑन द पाथ ऑफ द मोशन. फिक्स्ड पॉइंट must be situated on the path of the motion. On the path of the motion. Path of the motion. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल is proportional to the displacement. Is proportional to the displacement but in opposite direction. But in opposite direction. And third one is the acceleration of the particle at any instant is always directed towards the fixed point. The acceleration of the particle at any instant is always directed towards the fixed point. Is always directed towards the fixed point. और एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं इसमें. द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड, are independent of amplitude. Are independent of amplitude. तो जब कभी आपको डिस्क्राइब करने को आएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पीरियोडिक मोशन एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. एग्जाम्पल में आप देखो पीरियोडिक मोशन का जब एग्जाम्पल दोगे आप ऐसे बोल सकते हो. इन अ वॉल क्लॉक द आर्म कंप्लीट्स 1 राउंड इन 12 आवर्स एंड द मिनट आर्म कंप्लीट्स 1 राउंड इन 1 आवर. इसमें देखो मोशन या तो क्लॉकवाइज मोशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा. इसमें ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता. टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा पीरियोडिक मोशन में. पीरियोडिक मोशन में या तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा. वहीं जब आप वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में आप आओगे तो यहाँ पर पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा पर पार्टिकल आगे भी जाएगी और पीछे भी आएगी. एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करेगा. इसमें आप एग्जाम्पल के और रूप में आप बता सकते हो. ट्यूनिंग फॉर्क हो गया. सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका सिंपल पेंडुलम हो गया. लेकिन जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में आओगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पाथ स्ट्रेट रहेगा
फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और एग्जाम्पल में आप स्प्रिंग का मोशन बता सकते हो, या किसी कोई पार्टिकल अगर मान लो जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो आप उसको हल्का सा भी प्रेस करोगे और उसके बाद आप अपने हाथ को हटा लोगे तो भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। एलसी सर्किट में जब डिस्चार्ज होता है, ऑसिलेशंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कंडेंसर इन एलसी सर्किट, मोशन ऑफ अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सारे इक्वेशंस को हम जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना। थैंक यू।